इस सभा में उपस्थित अम्बाला शहर से पधारे हुए परम पूजनीय महंत श्री निर्णय साहेब जी, परम श्रद्धेय संत बोध प्रकाश साहेब जी, उत्तराधिकारी महंत दीनदयाल साहेब जी, अम्बाला कबीर आश्रम से पधारे हुए ज्ञानी जी, रमन साहेब जी कसौली से पधारे हुए श्री चरण साहेब जी गुजरात से पधारे हुए एवं मेरे बगल में बैठे हुए श्री कबीर जागो आश्रम बाराबंकी से पधारे परम श्रद्धेय गोपाल साहेब जी, हमारे बीच में बड़े सम्मानित श्रद्धेय श्री पाठी जी, अनेक गुरुद्वारों से पधारे हुए परम सम्माननीय प्रधानगण, सभी मंदिरों गुरुद्वारों से पधारे हुए कोषाध्यक्ष, सहसचिव, समस्त पदाधिकारीगण एवं मेरे गुरु महाराज के प्यारे साथ संगत जी, आज बड़े हर्ष की विषय है। आज ये पूरा भारत नहीं अपितु विश्व में जब से ज्येष्ठ महीना लगा हुआ है तब से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के जयकारा की घोष विश्व में समा रहा है। आज इन्हीं उपलक्ष्य में आप और हम सब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के पावन प्रकट उत्सव को मनाते हुए इस संस्थान द्वारा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी का 628वां प्रकट दिवस आनंदपुर कबीर गुरुद्वारा मना रहा है। इस खुशी में मैं समस्त संत समाज, भक्त समाज, पदाधिकारी को लख लख बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज सदगुरु कबीर साहब जी के इस प्रकट दिवस में सम्मिलित हुए। महानुभाव जी, साध संगत जी, सतगुरु कबीर साहब जी वो संत थे जिन्होंने चौराहों में खड़े होकर के अपने हुंकार भरते हुए कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी तो वो चमकदार हीरा है जो कहीं भी रख दो अंधेरे में भी उजाला देता है। कचड़ों से निकालो तो उस रत्न की कीमत अलग होती है। बाजारों में सस्ती है तो बाजारों की कीमत बढ़ जाती है। नाम लेने से सदगुरु कबीर साहब जी का हमारे अंतरात्मा में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ये सदगुरु कबीर साहब जी के नाम में वो ताकत है। और नाम के साथ साथ ज्ञान की बात करें सज्जनों, तो ज्ञान में अति प्रिय है। मैंने प्रिय इसलिए कहा क्योंकि प्रिय ही होता है जो देखने में, खाने में, पीने में, सब चीज में प्रिय होता है। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी ऐसा अमृत है जिसे हम कानों से सुनते हैं तो बड़ा मीठा लगता है, जुबान से उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो बड़ा मीठा लगता है, और उस जीवन में हृदयांगम करते हैं तो जीवन बड़ा सहज लगता है। ये है सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान। और साहब जी ने क्या कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। इस संसार में लोग तो आज जातिवाद में बंधे हुए हैं कि मैं पंडित हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये शूद्र है। कोई किसी को नीचा मानता है, कोई अपने आप को ऊंचा मानता है। इस भेद को मिटाने वाले सदगुरु कबीर साहब जी काशी जैसे नगरी में लहर तारा तालाब के कमल पुष्प में प्रकट होकर के
जन समाज को संदेश देने के लिए इस कली काल में, कलयुग में सदगुरु कबीर रूप में आए। आप सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी को जितनी सहज भाषा में हम सब सुनते हैं, जानते हैं, मेरा निवेदन है उतना ही सहज भाषा में हम सबको हृदयांगम करने की जरूरत है। बहुत समय से आप हम सब कबीर साहब जी के विचारों से ओतप्रोत होते हैं, लेकिन क्या करें, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। और जो गलती का सुधार करे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। फिर भी हम मनुष्य में कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती है। कभी हम धन वैभव के बीच में लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं, कभी पुत्र परिवार मकान दुकान के बीच में पड़ जाते हैं। तो क्या करें, ये अभागा जीव कभी कभी मद मस्तर मोह विकार में पड़ करके अपने अस्तित्व को खो देते हैं। मैं यहाँ आप साथ सभी संगत से निवेदन करने आया हूँ, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के संदेश को दोहराने आया हूँ कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाय, पाठ दिन हो तासु को जो तन मन बोले साथ। हम सबको कबीर साहब जी के अनुयायी बनना है। सदगुरु कबीर साहब जी के संदेशों को हृदयांगम करना है। हमारे अंदर के छोटी मोटी बुराइयों को दूर करना है। और वो दूर कब होंगे, जब हम संतों के सत्संग को सुन करके हृदयांगम करेंगे। संत हमें जीवन जीने की कला बताते हैं, अध्यात्म पथ के हमें राह को दिखाते हैं। हमारे अंदर के काम क्रोध लोभ कैसे दूर हो उसको सदगुरु वाणी के माध्यम से फरमाते हैं और हमें जन जागृति में लाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसमें हमारे सभी गुरुद्वारा के उन मेंबरों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने बड़ा मेहनत करके अथक प्रयास करके तन मन धन अर्पित करके आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं देखता हूं आनंदपुर साहिब से जब भी इस क्षेत्र में आते हैं, माता त्रिशला जी, उनके सुपुत्र मिंटू जी, उनके बहू बेटी, उसके साथ जुड़े हुए संगत जगह जगह पर पहुंच करके सत्संग का लाभ लेते हैं। और इस गुरुद्वारा कमेटी की ओर से सदगुरु कबीर साहब जी के छोटे छोटे फोटो का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देता हूं मंडी हिमाचल से जो संगत पधारे हुए हैं, सभी जगह उपस्थित होकर के सदगुरु कबीर साहब जी के वाणी का अलग जगा रहे हैं, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे वो सेवा के माध्यम से हो। और आज जो कबीर साहब जी के विचारों को जितना ही हमारे संत प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उतना ही श्रेय हमारे भक्तों का भी है कि ये भक्त अपने तन मन धन अर्पण करके सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आज का जमाना है प्रचार प्रसार का, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल, इसमें मैं देखता हूँ हमारे कई ऐसे गुरुद्वारा है जो अनेक जगहों पर जा जा करके अपना सेवा दे रहे हैं। मुझे आज खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में बड़े दूर दूर से भक्तों का आगमन हुआ है। इसलिए ये कार्यक्रम सफल हो, कार्यक्रम सफल होता है
जब भक्त रूपी पुष्प आते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम में सदगुरु कबीर साहब जी के झंडा साहब का रस्म अदा होना था। इस आश्रम के द्वारा भोजन प्रसादी लंगर की व्यवस्था की गई है। इस आश्रम के द्वारा संतों महंतों का सत्संग भजन प्रवचन का समय निर्मित किया गया है। इन सब को साकार करने के लिए दूर दराज से हमारे भक्तजनों का आगमन हुआ है। ये बड़ा हर्ष का विषय है। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आज मेरे सामने जितने भी सन्मुख विराजमान है, मुझे सब में सदगुरु कबीर साहब जी का वो प्रेम झलक रहा है। वो ज्ञानी, ये पंडित सब झलक रहे हैं, जिन्होंने समय निकाल करके सदगुरु कबीर साहब जी के दरबार में हाजिरी लगाई। मैं तो बस यही संदेश दूंगा कि आप सदगुरु कबीर साहब जी के संदेश को हृदयंगम करें। अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जिन परमात्मा को हम बाहर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो आत्मा आपके हमारे अंदर विराजमान है, जिसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो ये जितने भी गुरुद्वारा के अंदर बैठे हुए समस्त भक्तगण विराजमान हैं, इसके अंदर परमात्मा है। ऐसे परमात्मा परम सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। और सत्संग को गति देते हुए हमारे बीच में डेराबस्सी से पधारे हुए महंत श्री दीनदयाल साहब जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने वाणी विचारों के द्वारा जन समाज को निर्देशित करने की अपार कृपा करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले श्री सदगुरु कबीर साहेब की जय, सच्चे दरबार की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, प्रकट दिवस की जय।